जब जिन अपनी दुल्हन लेने आ गया। पंजाब की एक छोटे से गांव में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में नसरीन अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नसरीन पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं और बाल इतने लंबे कि कमर से नीचे तक आते थे। मगर नसरीन के बारे में एक अजीब बात थी। वो बचपन से अक्सर कहती थी कि कोई उसे देख रहा है। पहले सबको लगा ये बच्चों की बातें हैं, मगर जब वो बड़ी होने लगी तो उसकी बातें अजीब होने लगीं। वो कहता है एक दिन वो मुझे लेने आएगा। उसकी माँ हमेशा डर जाती। कौन? नसरीन आहिस्ता से जवाब देती, मेरा दुल्हा। माँ डांट देती, ऐसी फजूल बातें ना किया करो। मगर नसरीन की आंखों में अजीब सा यकीन होता। नसरीन सिर्फ 7 साल की थी जब एक रात वो अचानक चीख कर उठ बैठी। उसकी कमरे की खिड़की खुली हुई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी और खिड़की के पास एक साया खड़ा था। नसरीन की माँ दौड़कर कमरे में आई। क्या हुआ? नसरीन कांपते हुए बोली, वो आया था। कौन? वही जिसने कहा है कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। माँ ने फौरन दरवाज़ा बंद किया और कुरान की आयत पढ़ने लगी। मगर उसी रात घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें देर तक सुनाई देती रहीं। वक्त गुजरता गया। नसरीन अब 20 साल की हो चुकी थी। गांव के कई लड़के उससे शादी करना चाहते थे। आखिरकार उसके वालिद ने एक अच्छे लड़के सलीम से उसकी मंगनी तय कर दी। घर में खुशी का माहौल था, मगर नसरीन खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। माँ हैरान रह गई। क्यों? नसरीन की आवाज़ कांप रही थी। वो नाराज़ हो जाएगा। कौन? नसरीन ने खिड़की की तरफ देखा। मेरा दूल्हा। माँ ने उसे डांटा। बस करो, ये सब वहम है। मगर उसी लम्हे खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। दोनों ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोलकी हो रही थी, औरतें गाने गा रही थीं। मगर जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आ रही थी, घर में अजीब वाक़यात होने लगे। रात को बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, दरवाजे खुद खुल जाते और कभी कभी नसरीन के कमरे में से किसी मर्द की धीमी आवाज़ सुनाई देती। एक रात नसरीन की छोटी बहन ने डरते हुए कहा, अम्मी, मैंने नसरीन आपा के कमरे में किसी को देखा था। माँ ने पूछा, कौन था? बच्ची ने कांपते हुए कहा, एक लंबा सा आदमी, मगर उसकी आंखें सुर्ख थीं। माँ के हाथ से गिलास गिर गया। आखिरकार नसरीन के वालिद ने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने पूरा घर देखा, फिर नसरीन के कमरे में जाकर रुक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ये आम बात नहीं है। वालिद ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? मौलवी साहब ने कहा, इस लड़की के साथ बचपन से एक जिन लगा हुआ है। माँ की चीख निकल गई। या अल्लाह! मौलवी साहब ने मजीद कहा, और वो जिन इसे अपनी दुल्हन समझता है। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इसी रात जब सब सो रहे थे, नसरीन के कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के साथ स्याह धुआं अंदर आया और उस धुएं में से एक लंबा साया जाहिर हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने नसरीन के बालों को आहिस्ता से छुआ। नसरीन की आंख खुल गई। वो कांपने लगी। साया धीमी आवाज़ में बोला, मैं आ गया हूँ। नसरीन की सांस रुक गई। क्यों? साया हल्का सा हंसा, क्योंकि तुम्हारी शादी करीब है। नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे छोड़ दो। साया उसके बालों को सहलाता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें बचपन में ही अपनी दुल्हन बना चुका हूँ। और अब उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और पूरे घर में एक खौफनाक चीख गूंज गई। नसरीन के कमरे से आने वाली खौफनाक चीख सुनकर पूरा घर जाग उठा। उसकी माँ सबसे पहले दौड़ती हुई कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा बंद था। अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। माँ ने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। नसरीन, दरवाज़ा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नसरीन के वालिद भी आ गए। उन्होंने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही सबके कदम रुक गए। कमरा बिल्कुल खामोश था। खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में हिल रहे थे और नसरीन कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब तरह से सुर्ख थीं। माँ ने घबराकर पूछा, बेटी क्या हुआ? नसरीन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ी, फिर धीमी आवाज़ में बोली, वो आ गया है। घर वालों के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। उसी रात से घर में खौफनाक वाक़यात शुरू हो गए। रात के वक्त कदमों की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई भारी वजूद घर में चल रहा हो।
कभी कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते और कभी नसरीन के कमरे से किसी मर्द की धीमी हंसी सुनाई देती। नसरीन की छोटी बहन ने एक रात अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने उस आदमी को देखा है। माँ ने डरते हुए पूछा, कैसा आदमी? बच्ची कांपने लगी। वो बहुत लंबा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन मौलवी साहब को दोबारा बुलाया गया। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयात पढ़ी, नसरीन अचानक तड़पने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई। वो गुस्से से चीखने लगी। बस करो! घर वाले खौफ से पीछे हट गए। मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा, तो कौन है? नसरीन के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, मैं इसका शौहर हूं। ये सुनकर नसरीन की माँ की चीख निकल गई। मौलवी साहब ने पूछा, तू इसे क्यों तंग कर रहा है? आवाज हंसी, क्योंकि ये मेरी दुल्हन है। घर में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। मौलवी साहब ने सख्त लहजे में कहा, ये इंसान है, इसे छोड़ दे। मगर वो आवाज गुस्से से गरजी, नहीं। फिर उसने कहा, जब ये 7 साल की थी, इसने मुझे देखा था। घर वाले हैरान रह गए। इसी रात इसने मुझसे वादा किया था। मौलवी साहब ने कहा, वो बच्ची थी। आवाज हंसी, मगर वादा तो वादा होता है। फिर उसने खौफनाक बात कही, और 3 दिन बाद मैं इसे ले जाऊंगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। अगले दिन सलीम नसरीन से मिलने आया। वो उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। सलीम ने हैरान होकर कहा, ये क्या हो रहा है? इसी लम्हे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया, मगर वहां कोई नहीं था। वो जमीन पर गिर गया। फिर अचानक उसकी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे गला घोंटकर मारना चाहता हो। सलीम हाँफने लगा, बचाओ! घर वाले दौड़ कर आए, मगर उन्हें कोई नजर नहीं आया। सिर्फ सलीम की गर्दन पर नील के निशान बन चुके थे। इसी लम्हे पूरे घर में एक खौफनाक कहकहा गूंजा। इसी रात नसरीन को एक अजीब ख्वाब आया। वो खुद को एक वीरान महल में देखती है। चारों तरफ आग की मशलें जल रही थीं और सामने एक लंबा साया खड़ा था, वही सुर्ख आंखों वाला जिन। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसके हाथ में सियाह रंग का अरूसी लिबास था। उसने कहा, ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। नसरीन पीछे हटने लगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिन की आंखें और सुर्ख हो गईं। वो बोला, तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसने खौफनाक बात कही, क्योंकि 3 दिन बाद तुम मेरी दुनिया में होगी। सुबह जब नसरीन जागी, उसकी माँ चीख पड़ी। नसरीन के हाथ पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने जलती हुई मोहर लगा दी हो। वो निशान एक अजीब जबान में था। मौलवी साहब ने उसे देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, ये जिन्नात की शादी की मोहर है। घर वालों के होश उड़ गए। माँ रोते हुए बोली, अब क्या होगा? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली, फिर बोले, अगर इस मोहर को ना रोका गया। वो रुक गए। वालिद ने घबरा कर पूछा, तो क्या होगा? मौलवी साहब ने धीमी आवाज में कहा, तो वो जिन वाकई उसे लेने आ जाएगा। उसी लम्हे घर के बाहर तेज आंधी चलने लगी और आसमान पर काली घटाएं छा गईं। दूर कहीं से खौफनाक आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। घर के सब लोग कांप उठे। मौलवी साहब की बात सुनकर घर में खौफ की फिजा और भी गहरी हो गई। नसरीन के हाथ पर बना हुआ वो अजीब निशान सबको डरा रहा था। वो निशान कभी कभी हल्का सा जलने लगता था, और जब ऐसा होता तो नसरीन की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। माँ हर वक्त कुरान पढ़ती रहती। वालिद हर दरवाजे और खिड़की पर आयात लिखे तावीज़ लगा देते, मगर इस सब के बावजूद घर में अजीब अजीब वाक़यात जारी थे। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अचानक घर के सहन से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी, टक टक टक, जैसे कोई भारी वजूद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। नसरीन की छोटी बहन जाग गई। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर झांका और फौरन चीख पड़ी। माँ दौड़ कर आई। क्या हुआ? बच्ची कांपते हुए बोली, अम्मी, सहन में कोई है।
सब लोग बाहर आए मगर सहन बिल्कुल खाली था, मगर जमीन पर अजीब बड़े बड़े कदमों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बहुत लंबे आदमी ने वहां चलकर रास्ता बनाया हो। मौलवी साहब ने वो निशान देखे तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वो करीब आ रहा है। उधर सलीम भी शदीद खौफ में मुब्तला हो चुका था। उस रात जब वो अपने घर में सो रहा था, अचानक उसकी कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे में एक अजीब सी बू फैल गई, जली हुई लकड़ी और धुएं की बू। सलीम की आंख खुल गई। उसने देखा कि कमरे के कोने में स्याह धुआं जमा हो रहा है और फिर उस धुएं में से एक लंबा साया जाहिर हुआ। सुर्ख आंखें, लंबे हाथ, वो ही जिन। सलीम के जिस्म में जान ही ना रही। जिन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, फिर गरजती हुई आवाज में बोला, नसरीन मेरी है। सलीम कांपते हुए बोला, नहीं। जिन की आंखें और सुर्ख हो गईं। अगर तुमने उससे शादी करने की कोशिश की, वो उसके बहुत करीब आ गया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो धुआं बनकर गायब हो गया। सलीम पूरी रात खौफ से जागता रहा। उधर नसरीन भी बदलने लगी थी। वो अक्सर अकेली बैठकर किसी से बातें करती। घर वाले पूछते तो वो खामोश हो जाती। एक रात उसकी माँ ने देखा कि नसरीन खिड़की के पास खड़ी है और किसी को देखकर मुस्कुरा रही है। माँ ने डरते हुए पूछा, बेटी किससे बात कर रही हो? नसरीन आहिस्ता से बोली, वो आया है। माँ का दिल धक से रह गया। कौन? नसरीन ने आहिस्ता से कहा, मेरा दूल्हा। इसी लम्हे खिड़की के बाहर किसी की खौफनाक हंसी गूंजी। माँ चीख कर पीछे हट गई। उस रात तूफान आया हुआ था। तेज हवा दरख्तों को हिला रही थी। बारिश भी शुरू हो चुकी थी। घर के सब लोग डरे हुए थे। अचानक नसरीन के कमरे से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। वालिद और माँ फौरन दौड़कर कमरे की तरफ गए। दरवाजा बंद था। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो। वालिद ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और जो मंजर देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। नसरीन हवा में मुअल्लक थी, जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मौलवी साहब ने फौरन आयात पढ़ना शुरू की। अचानक कमरे में एक खौफनाक चीख गूंजी। फिर नसरीन जमीन पर गिर गई और खिड़की का शीशा जोर से टूट गया। बाहर सियाह धुआं तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। नसरीन बेहोश पड़ी थी। सब लोग खौफ से कांप रहे थे। इसी लम्हे दीवार पर अचानक आग की तरह कुछ अल्फाज जाहिर हुए। सबने खौफ से देखा। वो अल्फाज खुद ब खुद बन रहे थे। 2 दिन बाकी हैं। माँ रोने लगी। मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत तेज कर दी, मगर दीवार पर अल्फाज बदल गए। फिर मैं अपनी दुल्हन ले जाऊंगा। इसी लम्हे पूरा घर हिलने लगा, जैसे जलजला आ गया हो, और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन मौलवी साहब ने नसरीन के वालिद को अलग ले जाकर कहा, एक बात है जो मैंने पहले नहीं बताई। वालिद ने घबरा कर पूछा, क्या? मौलवी साहब ने कहा, ये जिन आम जिन नहीं है। वालिद के हाथ कांपने लगे। फिर क्या है? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। ये जिन्नात के कबीले का शहजादा है। ये सुनकर वालिद के कदम लड़खड़ा गए। मौलवी साहब ने कहा, और अगर इसने नसरीन को अपनी दुल्हन बना लिया? वो रुक गए। वालिद ने डरते हुए पूछा, तो क्या होगा? मौलवी साहब की आवाज़ धीमी हो गई, तो वो हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया में चली जाएगी। ये सुनकर वालिद के आंसू निकल आए। इसी लम्हे दूर आसमान पर बिजली चमकी और तेज गरजदार आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। मौलवी साहब की बात सुनने के बाद नसरीन के घर में जैसे क़यामत का सा माहौल हो गया। हर कोई खौफजदा था। 2 दिन बाकी थे। 2 दिन बाद वो जिन वाकई नसरीन को लेने आ सकता था। नसरीन की माँ मुसलसल रो रही थी। वो हर वक्त कुरान पढ़ती और दुआ करती। वालिद बार बार मौलवी साहब से पूछते, कोई तरीक़ा बताएं, मेरी बेटी को बचा लें। मौलवी साहब ने संजीदा लहजे में कहा, हम कोशिश करेंगे, मगर ये बहुत ताकतवर जिन है। ये सुनकर सबके दिल और भी डूब गए। मौलवी साहब ने उस रात एक ख़ास अमल शुरू किया। उन्होंने नसरीन के कमरे के चारों तरफ नमक, पानी और कुरान की आयत से एक हिफाजती दायरा बनाया। उन्होंने घर वालों को सख्ती से कहा,
آج رات کوئی بھی اس دائرے کو نہیں توڑے گا۔ نسرین کے والد نے پوچھا، اگر وہ جن آ گیا کو؟ مولوی صاحب نے کہا، تو یہ دائرہ اسے اندر آنے سے روکے گا، مگر ان کی آواز میں خود بھی مکمل یقین نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی، گھر میں سب لوگ جاگ رہے تھے، ہوا بالکل خاموش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں کسی طوفان کے انتظار میں ہو۔ اچانک آدھی رات کے قریب باہر سے عجیب آواز آنے لگی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز زمین پر چل رہی ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ہر قدم کے ساتھ زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نسرین کی ماں خوف سے کانپنے لگی۔ مولوی صاحب نے فوراً تلاوت تیز کر دی، مگر قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ٹھاک! پورا گھر لرز گیا۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی۔ ٹھاک! نسرین کی چھوٹی بہن رونے لگی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ اچانک دروازے کے باہر سے ایک گہری اور خوفناک آواز آئی، میں اپنی دلہن لینے آیا ہوں۔ گھر کے سب لوگ سہم گئے، وہی جن تھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر تیز آندھی چل رہی تھی اور اس آندھی کے بیچ میں ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں، اس کے ارد گرد سیاہ دھواں گھوم رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے تو عجیب گونج پیدا ہوتی۔ مولوی صاحب نے زور سے آیات پڑھنا شروع کی۔ جن رک گیا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ گرجا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ نسرین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے وہ آواز سنی، اس کی آنکھیں بدل گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی طرف چلنے لگی۔ ماں چیخ پڑی، نسرین نہیں! مگر نسرین جیسے کسی اور کے قابو میں تھی۔ وہ سیدھی دروازے تک پہنچ گئی۔ جن اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آواز نرم ہو گئی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے نسرین کو روکنے کی کوشش کی، مگر اچانک ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے میں بنا حفاظتی دائرہ بکھر گیا۔ نمک اور پانی چاروں طرف پھیل گیا۔ مولوی صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے سرگوشی کی، دائرہ ٹوٹ گیا۔ اب کوئی حفاظت باقی نہیں تھی۔ جن نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ نسرین کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ لمبا اور سیاہ تھا، جیسے دھوئیں سے بنا ہو۔ نسرین نے جیسے ہی وہ ہاتھ پکڑا، اچانک پورے گھر میں زبردست ہوا چلنے لگی۔ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ ماں چیخ رہی تھی۔ والد قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، مگر جن نے نسرین کو ہوا میں اٹھا لیا۔ وہ زمین سے چند فٹ اوپر معلق ہو گئی۔ اسی لمحے مولوی صاحب نے آخری کوشش کی۔ انہوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی آیات کی آواز بلند ہوئی، جن اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ وہ غصے سے گرجا، بس کرو! پھر اس نے خوفناک چیخ ماری۔ پورا گھر ہلنے لگا، لیکن نسرین زمین پر گر گئی۔ جن غصے سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ سب لوگ ہانپ رہے تھے۔ نسرین بے ہوش تھی۔ اچانک دیوار پر دوبارہ وہی آگ جیسے الفاظ ظاہر ہوئے، یہ آخری موقع تھا۔ ماں رونے لگی۔ الفاظ بدل گئے، اگلی بار میں اسے لے جاؤں گا۔ پھر آخری جملہ ظاہر ہوا، ہماری شادی آج سے 1 رات بعد ہوگی۔ یہ لکھ کر الفاظ غائب ہو گئے۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی، پھر نسرین کے والد سے کہا، اب صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے۔ والد نے بے بسی سے پوچھا، کیا؟ مولوی صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں اس جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والد نے پوچھا، کہاں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، جہاں سے وہ آیا ہے۔ پھر انہوں نے خوفناک بات کہی، جنات کی دنیا کے دروازے پر۔ یہ سن کر سب کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی، پھر نسرین کے والد سے کہا، اب صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے۔ والد نے بے بسی سے پوچھا، کیا؟ مولوی صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں اس جن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والد نے پوچھا، کہاں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، جہاں سے وہ آیا ہے۔ پھر انہوں نے خوفناک بات کہی، جنات کی دنیا کے دروازے پر۔ یہ سن کر سب کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ رات سب کے لیے بہت بھاری تھی۔ گھر میں کوئی نہیں سویا، ہر کوئی خوف اور پریشانی میں بیٹھا تھا۔ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ سب کے ذہن میں گونج رہے تھے، ہماری شادی آج سے 1 رات بعد ہوگی۔
नसरीन की माँ बार बार अपनी बेटी को देखती और रोने लगती। नसरीन खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे उसे खुद भी अंदाजा हो गया हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। सुबह होते ही मौलवी साहब दोबारा आए। उनके चेहरे पर सख्त संजीदगी थी। उन्होंने सबको सहन में जमा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोले, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नसरीन के वालिद ने घबरा कर पूछा, हम क्या करेंगे? मौलवी साहब ने कहा, हमें इस जिन का सामना करना होगा। माँ ने खौफ से कहा, मगर कैसे? मौलवी साहब ने जवाब दिया, हर जिन का एक दरवाज़ा होता है जहाँ से वो इंसानों की दुनिया में आता है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, हमें वो दरवाज़ा तलाश करना होगा। मौलवी साहब ने बताया कि गांव के करीब एक पुराना खंडर है। लोग उसे वीरान हवेली कहते थे। गांव वाले बरसों से इस जगह से दूर रहते थे। कहते थे वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी सुर्ख रोशनी नज़र आती है। मौलवी साहब ने कहा, वही जिन्नात की दुनिया का रास्ता है। ये सुनकर सबके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जब नसरीन को ये बात बताई गई तो वो अचानक मुस्कुराने लगी। माँ हैरान रह गई, बेटी तुम हंस क्यों रही हो? नसरीन ने आहिस्ता से कहा, वो मुझे वहाँ ले जाना चाहता है। माँ के हाथ कांपने लगे। कौन? नसरीन की आवाज़ बदल गई, मेरा दूल्हा। ये कहकर वो खामोश हो गई। रात होने के बाद मौलवी साहब, नसरीन के वालिद और सलीम उस पुरानी हवेली की तरफ रवाना हुए। नसरीन भी उनके साथ थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छुप जाता था। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो एक अजीब खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर वक्त रुक गया हो। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं। दरवाज़ा आधा झुका हुआ था। हवा चलते तो दरवाज़ा चरचराता। जब वो अंदर गए तो ज़मीन पर अजीब अजीब निशानात बने हुए थे, जैसे किसी ने आग से दायरे बनाए हों। मौलवी साहब ने फ़ौरन कहा, ये जिन्नात के निशान हैं। सलीम के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अचानक नसरीन रुक गई। उसने एक दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ सब ने देखा। दीवार पर एक बड़ा सा निशान बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा नसरीन के हाथ पर था। जैसे ही मौलवी साहब ने आयात पढ़ना शुरू की, वो निशान चमकने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर वो रोशनी तेज होती गई। अचानक ज़मीन हिलने लगी। हवेली के अंदर ज़बरदस्त हवा चलने लगी और दीवार के बीच में एक स्याह सुराख बन गया, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो। सलीम खौफ से पीछे हट गया। ये क्या है? मौलवी साहब ने धीमी आवाज़ में कहा, जिन्नात की दुनिया का दरवाज़ा। अचानक उस स्याह दरवाजे से धुआं निकलने लगा। फिर एक खौफनाक कहकहा गूंजा। वही आवाज़, वही जिन। स्याह धुएं में से उसका लंबा वजूद जाहिर हुआ। उसकी सुर्ख आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। फिर उसने नसरीन को देखा और मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गई। जिन ने अपना हाथ नसरीन की तरफ बढ़ाया, फिर बोला, आज हमारी शादी होगी। सलीम गुस्से से आगे बढ़ा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिन की आंखें सुर्ख हो गईं। वो गरजा, तुम एक इंसान हो और मैं जिन्नात का शहजादा हूँ। फिर उसने हाथ हिलाया। सलीम अचानक दीवार से जा टकराया। वो बेहोश हो गया। जिन ने दोबारा नसरीन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ नरम हो गई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया की मलिका बना दूंगा। नसरीन के वालिद रोने लगे, बेटी ऐसा मत करो। नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने जिन की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर मैं ना आऊं तो? जिन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो बोला, फिर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। नसरीन आहिस्ता आहिस्ता उस स्याह दरवाजे के करीब जाने लगी। माँ चीखने लगी, नसरीन नहीं। मगर नसरीन चलती रही। जिन खुशी से मुस्कुरा रहा था। बस चंद कदम बाकी थे और वो जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने वाली थी। इसी लम्हे मौलवी साहब ने एक जोरदार चीख मारी और एक ताकतवर आयत पढ़नी शुरू की। अचानक पूरा माहौल बदल गया। जिन गुस्से से चीख उठा, रुक जाओ। वीरान हवेली के अंदर खौफनाक मंजर था। दीवार में खुला हुआ स्याह दरवाज़ा तेजी से घूमते हुए धुएं से भरा हुआ था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की तरफ खुल रहा हो। जिन इस दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें आग की तरह जल रही थीं और नसरीन आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे उसका बाप, माँ और मौलवी साहब खड़े थे। सबकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। जैसे ही नसरीन दरवाजे के करीब पहुंची, मौलवी साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। अचानक फिजा बदल गई, हवा तेज हो गई, जमीन हिलने लगी। जिन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीखा, बस करो! मगर मौलवी साहब रुके नहीं। उन्होंने और बुलंद आवाज में आयात पढ़ना शुरू कर दी। जिन गुस्से से गरजा। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक एक जबरदस्त हवा का झोंका आया। मौलवी साहब दीवार से जा टकराए। वो जमीन पर गिर गए। माँ चीख पड़ी, मौलवी साहब! जिन ने खौफनाक कहकहा लगाया, कोई मुझे नहीं रोक सकता। जिन ने दोबारा नसरीन की तरफ देखा। उसकी आवाज़ नरम हो गई, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें जिन्नात की दुनिया की मलिका बना दूंगा। नसरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पीछे मुड़कर अपने माँ बाप को देखा। माँ जमीन पर बैठी रो रही थी। बाप बेबस खड़ा था। इसी लम्हे नसरीन के दिल में कुछ बदल गया। नसरीन ने अचानक रुककर जिन की तरफ देखा। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर जिन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खौफनाक आग भड़क उठी। वो गरजा, तुमने वादा किया था। नसरीन ने सर हिलाया। वो बचपन की बात थी। फिर उसने कहा, मैं इंसान हूँ और इंसानों के साथ ही रहूंगी। जिन गुस्से से पागल हो गया। उसने जोरदार चीख मारी। पूरा खंडर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी। जिन गरजा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसने हाथ उठाया और सया आग का तूफान नसरीन की तरफ फेंका। उसी लम्हे मौलवी साहब ने जमीन से उठकर आखिरी आयत पढ़ी। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। जैसे ही आयत मुकम्मल हुई, एक ज़बरदस्त रोशनी हवेली में फैल गई। जिन चीख उठा, उसका जिस्म जलने लगा। वो गुस्से से धुआं बनने लगा। वो चीखा, ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊँगा। और फिर वो स्याह दरवाजे के अंदर गायब हो गया। जैसे ही जिन गायब हुआ, स्याह दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। धुएं का तूफान ख़त्म हो गया। ज़मीन का हिलना रुक गया। चंद लम्हों बाद दीवार बिल्कुल आम हो गई, जैसे वहाँ कभी कोई दरवाज़ा था ही नहीं। सब लोग हाँप रहे थे। माँ दौड़कर नसरीन के पास आई और उसे गले लगा लिया। वो रोती जा रही थी, मेरी बेटी। नसरीन के वालिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौलवी साहब ने थकी हुई सांस ली। अल्लाह ने बचा लिया। सबको लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। चंद दिन बाद नसरीन की शादी सलीम से हो गई। घर में खुशी का माहौल था। सबने सोचा कि वो खौफनाक दिन खत्म हो चुके हैं। मगर शादी की रात एक अजीब वाकया हुआ। नसरीन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई। नसरीन ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा और उसी लम्हे उसके हाथ पर बना हुआ वो पुराना निशान दोबारा जलने लगा। वही जिन्नात की मोहर। नसरीन के चेहरे पर खौफ छा गया। और फिर कमरे में एक धीमी आवाज़ गूंजी। वही आवाज़, मैंने कहा था ये ख़त्म नहीं हुआ। नसरीन के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की के बाहर एक लम्हे के लिए सुर्ख आंखें चमकी। फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया।